हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम इन 5 टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, जिनमें 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, आदित्य L1 मिशन, चौराइदेव मैदान, 65th रेमोन मैग्सेसे अवार्ड और नेशनल पार्क्स ऑफ असम शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स क्लास। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो फ्रेंड्स, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है उनको अनाउंस किया गया है एट द नेशनल मीडिया सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो ये 69th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये किन को मिलता है? ये उन टैलेंटेड विनर्स को मिलता है, यानी वो उन टैलेंटेड फिल्म्स को बनाने वाले मेकर्स को, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को, जो एक अनइवेलिंग इफ़ेक्ट छोड़ जाते हैं, यानी कि कभी ना भूलने वाला एक ऐसा किरदार बना जाते हैं। तो इसीलिए ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स है अपने आप में एक हाईएस्ट ऑनर है फिल्म मेकिंग का, और ये हर साल जो डेडिकेटेड और क्रिएटिव इंडिविजुअल्स है सिनेमा के क्षेत्र में उनको दिया जाता है। सिक्सटी नाइन्थ फिल्म अवार्ड्स इस साल जिन विनर्स को मिला है उनमें है बेस्ट फीचर फिल्म्स जो है उसको रॉकेटरी को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन गोडवारी जी को मिला है, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, यानी कि बेस्ट एंटरटेनमेंट जो होता है वो आरआरआर को मिला है। इसके बाद नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय भाईचारा को दिखाने के लिए जिस फिल्म को बनाया गया है वो फिल्म है कश्मीर फाइल्स। बेस्ट एक्टर की बात करें तो अल्लू अर्जुन को मिला है उनकी फिल्म पुष्पा के लिए। बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई कठियारवाड़ी, और कृति सेनन जी को मिला है उनकी फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी को मिला है मिमी फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पल्लवी जोशी को मिला है उनके फिल्म द कश्मीर फाइल के लिए। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट बलवीन रबारी और चेलो शाह को ये अवार्ड्स मिला है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का। जो रीजनल भाषाओं में बेस्ट जो फिल्म बने हैं उनको भी अवार्ड्स मिला है। तो देखिए, बेस्ट मराठी फिल्म एकड़ा काय जाला, बेस्ट बंगाली फिल्म काल को खो, बेस्ट एसएमएस फिल्म अनूर, बेस्ट मेटिलेशन फिल्म इकोगनियुम, और बेस्ट उड़िया फिल्म जो है वो प्रतीक्षा को दिया गया है। तो देखिए, हमारे लिए जो है बेस्ट एसएमएस फिल्म अनूर इस साल के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बेस्ट एसएमएस फिल्म अवार्ड आदित्य L1 मिशन 2023। तो आदित्य L1 जो है एक सैटेलाइट डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है सन के बारे में, और आदित्य L1 में 7 डिस्टिंक्ट पेलोड्स लगाए गए हैं जो कि सारे के सारे जो है इंडिजीनियसली डेवलप किए गए हैं, जो हमारे भारत में ही बना है। इसमें से 5 जो है वो तो इसरो ने ही खुद बनाए हैं, और बाकी के जो 2 है वो इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन करके इसरो ने तैयार किया है। तो आदित्य का संस्कृत जो है, आदित्य एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सन, और L1 जो है यहाँ पर रिफर्स करता है स्टैंड करता है
लैग्रेंज पॉइंट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। तो आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि ये लैग्रेंज पॉइंट ऑफ सन क्या है, लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है। तो चलिए आइए आगे हम जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारा अर्थ है, ये सन है, और यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, L1, L2, L4, L5, L3, ये सारे पॉइंट है। तो ये जो L1 जो पॉइंट है, यानी कि ये सैटेलाइट जो है हमारे अर्थ से यहाँ तक जाएगा, और यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पर आके हमारा अर्थ का जो ग्रेविटी है और यहाँ पर जो सन की जो ग्रेविटी है, दोनों इक्वल स्टैंड करती है। क्या होता है, ये दोनों इक्वल स्टैंड करता है, ठीक है, जिसके कारण जो है सैटेलाइट जो है एक पॉइंट पर स्थिर रहेगा। ये L1 पॉइंट पे जो हमारा सैटेलाइट भेजा जाएगा वो स्थिर रहेगा, और जिसके कारण जो सन में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी सोलर फायर्स या फिर जो भी ये देखे जाते हैं सन के, उसके बारे में पता लगाएगा, और यहाँ से ये डाटा जो है हमारे अर्थ में भेजेगा। तो आदित्य L1 जो है अपने आप में एक पहला डेडिकेटेड स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है, जो हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा तैयार किया गया है, और इसका मेन फोकस जो है यही है आउटर मोस्ट लेयर, और ये स्टडी करेगा सन के आउटर मोस्ट लेयर के बारे में, जिसको कहा जाता है कोरोना। ठीक है, वो कोरोना नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये और सन का कोरोना है, और एसोसिएटेड विद द फेनोमेना नेम्ड आफ्टर ए हिंदू सन गॉड आदित्य। और ये जो आदित्य नाम दिया गया है, ये एक हिंदू गॉड, यानी कि एक हिंदू रिलीजन के जो गॉड है आदित्य, यानी सूर्य को हिंदू धर्म में जो है आदित्य कहा जाता है। और इस मिशन का एम है टू क्रिशियल साइंटिफिक डाटा एंड इंसाइट अबाउट द सन बिहेवियर एंड इम्पैक्ट द वेदर ऑन द अर्थ इन्वायरमेंट, यानी कि स्पेस में रह के हमारे जो अर्थ में जो इन्वायरमेंट या वेदर फॉर्मेशन होगा, इसके बारे में स्टडी करना, सन के बिहेवियर के बारे में जानना ही आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असम्स चौराईदेव मोइदाम्स। सो चौराईदेव जो है यहाँ पर जो है से राई देव, इसका लिटरली जो मीनिंग होता है वो होता है शाइनिंग सिटी। ठीक है, शाइनिंग सिटी ऑन द हिल्स, जो कि अहोम लैंग्वेज का एक वर्ड है। जैसा कि हम जानते हैं चौराईदेव एक टाउन है इन चौराईदेव डिस्ट्रिक्ट असम। इट वाज आल्सो ए फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम, और ये अहोम किंगडम का पहला कैपिटल भी है। फर्स्ट अहोम किंग चालुंगसी काफा, तो चालुंग सुकाफा ने इसको अपना पहला जो है अहोम किंगडम के रूप में, अपना राजधानी के रूप में, इसको कैपिटल के रूप में इसको व्यवहार किया था। ईयर था 1253, और इसके बाद अहोम जब 600 सालों तक असम में राज किए, टाइम टू टाइम कैपिटल्स जो है अपने सुविधा अनुसार वो चेंज करते रहे। चौराईदेव जो है एक पावर का सिंबल है, सिंबल ऑफ द पावर है हमारे अहोम किंगडम के रूल के दौरान। आज के डेट में चौराईदेव जो है मोइदाम्स के लिए, तुमुलिस के लिए, या बरियल जो मॉन्ड्स है, यानी अहोम किंग्स को जो दफनाया गया था, या फिर अहोम का जो रॉयल्टी जो किलाए हैं, उसके लिए चौराईदेव जो है फेमस है। तो असम का जो चौराईदेव मोइदाम है, चौराईदेव मोइदाम क्यों न्यूज़ में है? तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने चौराईदेव मोइदाम्स को नॉमिनेट किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए दिस ईयर। ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक ऐसा कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है इस कैटेगरी में, कल्चरल हेरिटेज का जो कैटेगरी होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। सो नॉमिनेशन ऑफ द चौराईदेव हैज़ अटेंड ए सिग्निफिकेंस ए टाइम एंड सेलिब्रेटिंग 400 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाचित बरफुकन। तो लाचित बरफुकन के 400वें जन्म
तिथि पर चौराई देव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज जो है साइट का टैग मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो प्लेस होता है जिसको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यूनेस्को का ये पूरा नाम है। तो जिस भी चीज़ का एक डिस्टिंक्टिव कल्चरल फिजिकल इम्पोर्टेंस होता है, उसको जिसमें एक आउटस्टैंडिंग जिसका वैल्यू हो ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए, ऐसे चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन को मेंटेन्स करने के लिए नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को पूरे दुनिया में जो है संभालने का जो जिम्मा है यूनेस्को ने लेके रखा हुआ है। साथ ही साथ इसको जो है प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज एक्सेप्टेड बाय द यूनेस्को इन 1972, यानी कि ये जो नेचुरल हेरिटेज को बचाने का जो जिम्मा है ये यूनेस्को ने 1972 से ही उठा रखा है। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2023। तो देखिए, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2023 जो है इस बार 4 लोगों को मिला है। तो इन 4 लोगों में एक हमारे भारत के भी जाने माने व्यक्ति हैं। तो हमारे भारत से रेमोन मैग्सेसे अवार्ड 2023 जो है 65th रेमोन मैग्सेसे अवार्ड डॉक्टर रवि कानन आर को दिया गया है। तो ये रेमोन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ये 65th जो एडिशन था, इसमें 4 जो एशियंस है रेमोन मैग्सेसे अवार्ड्स के लिए इनको चुना गया है। तो जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ही इज़ डॉक्टर रवि कानन आर। तो ये डॉक्टर रवि कानन आर ये एक ओकोलॉजिस्ट है जो कि कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में CCHRC में एक नॉन प्रॉफिट फैसिलिटी को उन्होंने फुल फ्लेज किया है ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट जो है उस सेंटर में कछार में दिया जा सके। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर जो है ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के लिए आज की डेट में ये जाना जाता है। तो CCHRC जो है is to 28th department including but not a limited various aspect cancer care such as oncology, radiology, tumor और ट्यूमर रजिस्ट्री एट्सेट्रा। तो इनको जो है, ठीक है, जो कैंसर का तक ही इनका जो ये केयर है वो सीमित नहीं है। ये रेडियोलॉजी, ट्यूमर रजिस्ट्री, इन सब कामों के लिए भी रवि आर कानन अपने आप को डेडिकेटेड किए हुए हैं। इनके साथ जीवन से जुड़ा हुआ बहुत एक मतलब ये किस्सा है कि ये जिस कैंसर हॉस्पिटल में ये कार्यरत थे कछार में, तो उन्होंने एक पेशेंट से मतलब उनका इलाज कर रहे थे, तभी उनको पता चलता है कि वो जो पेशेंट्स है वो आधा इलाज कराने के बाद जब उन्होंने कहा इस तारीख को आना, तो उस पेशेंट ने कहा साहब अब इतना पैसा कहाँ से आएगा, अब जो होगा घर पे देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं बात उनके मन को टच हुई कि पैसे के कारण, गरीबी के कारण लोग ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो है अपने सेवा के द्वारा लोगों को हेल्प करने के बारे में सोचा। आज के डेट में अगर कोई कछार कैंसर इंस्टीट्यूट में अगर मान लीजिए आधा ट्रीटमेंट करा के नहीं आता है, तो उस रोगी के पास फ़ोन किया जाता है क्या कारण वो नहीं आ रहा है। अगर पैसे की दिक्कत हो या अगर किसी और प्रकार की दिक्कत होती है तो उसको सॉल्व करने की ये किया जाता है, पहल किया जाता है। तो ये डॉक्टर आर रवि कानन जी ही हैं जिन्होंने
इसको बढ़ावा दिया है। तो ये जो हर साल ये रेमोन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, ये है रेमोन मैग्सेस AKA रेमोन डेल फेरियो मैग्सेसे। तो इनका जन्म 31 अगस्त 1907 में हुआ था और ये 1957 17 मार्च को पास अवे हुए थे, इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये 7th प्रेसिडेंट रहे थे फिलीपींस के। तो इनका जो टेन्योर था, यानी कि इनका जो कार्यकाल था, वो था 30 दिसंबर 1953 से लेके 17 मार्च 1957 तक। तो इन्हीं के याद में हर साल जो है फिलीपींस की गवर्नमेंट ये रेमोन मैग्सेसे अवार्ड देती है। इसी का 65th एडिशन इस साल दिया गया है। डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। देखिए, डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क जो है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व का जो टैग है वो 1997 में मिला था। साथ ही साथ इसे नेशनल पार्क 1999 में डिक्लेयर किया गया था। अगर हम एरिया की बात करें तो 765 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और अगर इसको माइल्स में ले तो ये 295 स्क्वायर माइल्स आ जाता है। मेन जो कोर एरिया है, जहाँ पर मेन जो ये लोकेटेड है, ये जो फॉरेस्ट लोकेटेड है, इसकी जो एरिया क्या है ये 340 स्क्वायर किलोमीटर है, और माइल्स में ये 130 स्क्वायर माइल्स है। बफर जोन बात करें तो ये 425 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बफर जोन में आता है, और स्क्वायर माइल्स में 164 स्क्वायर माइल में। तो ये बफर जोन जो वो एरिया है जहाँ पर विजिटर्स जा सकते हैं, जहाँ पर टूरिस्ट घूम सकते हैं। ये कोर एरिया जो है ये पूरी फुल्ली जो है डेडिकेटेड होता है फॉरेस्ट के लिए, जीव जंतुओं के लिए। यहाँ पर किसी का भी जाना अलाउ नहीं होता है। लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है, ये लोकेटेड है। डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क, यहाँ पे मेनली 36 स्पीशीज़ पाई जाती हैं मैमल्स के, जिसमें टाइगर, एलिफेंट, लिपोर्ड, जंगल केट, बियर, स्मॉल इंडियन, किवेट, स्क्वेरल, गिंगेटिक डॉल्फिन, स्लो लोरिस, एसएमिस मैकेक, रेहासस मैकेक, कैप्ट लंगूर, हुलॉक गिबॉन, वाइल्ड पिग, सांभर, बार्किंग डियर, वाटर बफेलो, फेरल हॉर्स पाए जाते हैं। लेकिन जो मेन है, फेमस है, ये वाइट विंग डक के लिए। ये जो फोटो देख रहे हैं ये वाइट विंग डक है, हमारे असम का ये स्टेट बर्ड भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाइट विंग डक कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क में। साथ ही साथ वाइल्ड हॉर्स के लिए भी डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। अंत तक बने रहने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हुआ तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।